दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। सुरम्य गीतिका, आप देखें सुरम्य गीतिका का यह 39वां 39 गीत है, 39वां गीत। और आप देख रहे हैं कि मैं लगातार सुरम्य गीतिका के गीतों को आपके साथ साझा करता आ रहा हूं। इसमें कुछ गीत ऐसे हैं जो देश प्रेम को लेकर हैं, कुछ गीत ऐसे हैं जो धार्मिक वृत्ति को लेकर के हैं, भक्ति गीत हैं, कुछ गीत ऐसे हैं जो श्रृंगार पर हैं, कुछ गीत ऐसे हैं जो पर्यावरण और प्रगति प्रदूषण पर हैं। तो अन्य अन्य विधाओं में, अन्य अन्य भावों में मैं आपके सामने बहुत सारे रसों को लेकर के मैं आपसे अपने गीत को साझा करता रहा। दोस्तों, सुरम्य गीतिका का यह 39वां गीत हमने पिता पर लिया है। पिता अर्थात वह पिता जो हमें दृष्टि देता है, जो हमें सृष्टि देता है, जो हमें हमारा हौसला देता है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जो हमारे जीवन का सूत्र बिंदु है, जो हमारे जीवन का मूल है, जिसके बल पर हम सभी, हर बच्चे, हर संतानें अपने पिता पर गर्व करती हैं। ऐसा पिता जो बचपन में उंगली पकड़कर चलाता है, कंधे पर बैठाता है, बाहों में झूला झुलाता है, स्वयं भूखा रखकर अपने बच्चों का पोषण करता है। ऐसा पिता, ऐसा पिता जिसने हमारे जीवन को, हमारे जीवन के एक एक अंग को पुष्ट बनाया, आत्मचिंतन करने का साहस भरा, हमें सत्य और झूठ में फर्क सिखाया, हमें संस्कृति और संस्कार बताया, हमें इस दुनिया में जीना सिखाया, हमें इस दुनिया से लड़ना सिखाया, हमने अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना सिखाया। ऐसे पिता को लेकर के, ऐसे पिता के आदर्शों को लेकर के मैं यह रचना लेकर आपके सामने आया हूं। लेकिन मैं उन्हें तब स्मरण कर रहा हूं जब वो ब्रह्मलोकगामी हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जीवन में उनके आदर्श हैं, उनके बताए हुए रास्ते हैं। उन्होंने जो समझाया है, जो बताया है, वो हमारी रगों में दौड़ रहा है। और उसी की प्रेरणा से मैं यह गीत, सुरम्य गीतिका का 39वां गीत, इस शीर्षक से लेके आया हूं। इसका शीर्षक है ब्रह्मलोकगामी। तो प्रस्तुत है दोस्तों। और एक निवेदन फिर से मैं करना चाहूंगा, सुरम्य गीतिका के हमारे जितने भी गीत हैं, सब साहित्य विविधा, यूट्यूब चैनल पर साहित्य विविधा में सब सुरक्षित हैं। आप वहां जाकर के सब्सक्राइब करके मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपने प्रेरक विचारों से, अपनी संवेदना से, अपने चिंतन से, अपने कमेंट्स से, अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत करा सकते हैं। तो आइए मैं चलता हूं अपने इस गीत पर, सुरम्य गीतिका का 39वां गीत। हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता, हे पितृदेव इस धरती के, हे सृजन श्रेष्ठ मृदु प्रखर पिता, हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता, हे पितृदेव इस धरती के, हे सृजन श्रेष्ठ मृदु प्रखर पिता, हे पोषक पालनहार जनक, पदरज माथे का चंदन है, तंदूल पुष्प रोली सुगंध, आरती हृदय अभिनंदन है,
हे परम पूज्य, हे परम पिता, हैं आप हमारे प्रथम देव, मेरे जीवन के सकल देव। इस मृत्यु लोक में आ पाया, उसके भी कारण एकमेव। मेरे बचपन का शून्य काल पुष्पित पल्लवित हुआ तुमसे, अस्पर्शों के करतल स्नेह, अस्पर्शों के करतल स्नेह, अनुभूत प्रभूत हुआ तुमसे। हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता, जिन पावन मृदुल विचारों ने आधार मेरा निर्माण किया, मैं हंसा तो हंस कर हृदय भरा, मैं हंसा तो हंस कर हृदय भरा, रोया तो सागर पार किया। आदर्श आस्था के झूले, रेशम की रस्सी इंसानी, भैरवी लोरियां गा गा कर, भैरवी लोरियां गा गा कर, सद्ज्ञान कराया विज्ञानी। हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता, भाईचारे के करतल से साहस का लोहू भर डाला, चिंतन से अस्थि और मज्जा मुझको दधीचि सा कर डाला। अपने हाथों के स्नेहों से मेरा अस्तित्व संवार दिया, श्रम का संकल्प किया अतिशय, आवश्यकता का भंडार दिया। हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता, जब कंधों पर बैठा करके दर्पण समाज का दिखलाया, जब आप बने हाथी घोड़ा, जब आप बने हाथी घोड़ा, मेरे मन को अतिशय भाया। मेरे बचपन के दो पथ थे, स्वच्छंद बड़ों की थी बरछी, पहनो खाओ खेलो जी भर, पहनो खाओ खेलो जी भर, पर नजर न हो पाए तिरछी। हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता, खेला भी झेला भी जी भर, खेला भी झेला भी जी भर, खोया पाया भी था जी भर, पर मर्यादा के अंकुश में, पर मर्यादा के अंकुश में, गर्वाभिमान पाया जी भर, गर्वाभिमान पाया जी भर, सिद्धांत हमारे अडिग अटल, बौना हिम आलय लगता था, परिवार प्यार की गहराई, परिवार प्यार की गहराई, सागर भी उथला लगता था।
हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता। मर्यादा की अनुपम मिसाल, न्योछावर हंस कर हो जाती। परवरिश त्याग के जन आले, सब में उत्सर्जित हो जाती। विद्यालय में विद्या मिलती, सहभाव स्वभाव सीख पलती। घर सदा हमारा गुरुकुल था, घर सदा हमारा गुरुकुल था। मुखिया से प्रतिभाएं बढ़ती। हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता। हे तात आप नभ से ऊंचे, था प्रेम अतल गहराई में। स्वागत में अतिथि देव भव थे, अपमान न हो पहुनाई में। संयोजक थे अपने घर के, मुखिया परिवार कहा करता। सब स्वस्थ रहे, सब स्वच्छ रहे, परिवार प्रेम में पग बढ़ता। परिवार प्रेम में पग बढ़ता। हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता। ऋण पितृदेव गुरु का जग में कोई भी चुका नहीं सकता। संपूर्ण विसर्जन हो जाए, ऋण मुक्त नहीं वह हो सकता। आरंभ मध्य हो अंत भले, पर पिता देवता होता है। बिन पिता सृष्टि संभाव्य नहीं, बिन पिता सृष्टि संभाव्य नहीं। यह श्रेष्ठ अलौकिक होता है। हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता। यह अद्वितीय अद्भुत मानो, इससे मनुष्यता कल्पित है अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता, सर्वस्व इसी में अर्पित है। यह शिवधारी सुंदरता का अक्षुण्य सत्य की सत्ता है। यह है विरंचिका सूत पुत्र, विष्णु का प्रमुख प्रवक्ता है। हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता। यह महामृत्यु की संजीवनी, रुग्णों का च्यवन महर्षि है योग साधना पतंजलि। भृगु सूर्य वंश भृगुवंशी है। यह पिता सृजन की सृष्टि है, जगदेव अलौकिक दृष्टि है। यह जग होता ऋतिक सात्विक, ईश्वर का अंश विरंची है। हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता। हे तात, हे मातुल हमारी, साधना के धाम हो। आदर्श में मेरे बसे हो, आस्था अभिमान हो। देव हो धरती के, पूजा प्रार्थना में प्राण हो। मेरे मन मंदिर के तुम सर्वस्व हो।
भगवान हो। हे तात आपको नमन मेरा, स्मरण निरंतर प्रथम रहे। मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ तारों में ध्रुव से अमर रहे। यह पिता बड़ा काला घर का अनुशासन की मर्यादा है। प्रतिमुख न कोई होने पाए, यह पोषण भरण विधाता है। हे परम पूज्य, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे अमर पिता। दोस्तों, ये लंबी रचना थी और आप अगर इसे पूरा सुने तो आपको यह एहसास होगा कि पिता का जो दायित्व है इस दुनिया में वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है और असाधारण है। लेकिन आप इसी संकल्पना कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ आज मैं फिर से अपनी वाणी को विराम देता हूं, आप सबसे विदा लेता हूं। कल एक नई रचना के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।